हमारे आइलैंड्स के ताज़ा खबरों और इम्पोर्टेंट अपडेट्स से जुड़े रहे भरोसेमंद और पक्की जानकारी सीधे अपने फ़ोन पर पाने के लिए न्यूज़ आप तक व्हाट्सएप चैनल को अभी फॉलो करें। इनकलाब जिंदाबाद। नोट पेपर लीक होने के विरुद्ध संघर्ष के प्रतीक तमाम जनता एक हो। नीट पेपर लीक होने के विरुद्ध संघर्ष के प्रतीक तमाम युवा समाज एक हो। नीट पेपर लीक होने के विरुद्ध संघर्ष के प्रतीक तमाम छात्र संगठन जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद। नीट पेपर लीक होने का कारण 22 छात्रों का मौत हुआ है, उसके जिम्मेदार कौन है? मोदी सरकार मुर्दाबाद। नीट पेपर लीक होने के कारण 22 छात्रों का मौत हुआ है, इसके जिम्मेदार मोदी सरकार हाय हाय। इनकलाब फेडरेशन ऑफ इंडिया का लीडर कॉमरेड अब्दुल वारिस आपको संबोधित करें। सभी को मेरा नमस्कार। मैं अब्दुल वारिस और यहाँ पे जितने भी लोग मौजूद हैं, मैं सबसे पहले तो मैं सभी लोगों का यहाँ पे आने के लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। ये आज जो हमारा मुद्दा है पेपर लीक, ये आज से नहीं चल रहा है। आप लोग ने यह जो मुद्दा नीट पेपर लीक का जो सुना होगा, ये इतना बड़ा हो गया है कि आज जंतर मंतर पे सभी लोग, हर बच्चे, जितने भी वहाँ के लोग हैं, घर से भी अपने आकर वहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और हम बच्चों के समक्ष उन लोग अपना समर्थन दे रहे हैं। लेकिन इस बार बीजेपी सरकार की ये जो पेपर लीक मामला की जो बात हुई है, ये स्मॉल स्केल में जाकर नहीं रुकी है। पहले कई बार ये चीज़ हो चुकी है, लेकिन हर बार ये आवाज़ इतनी ऊंची नहीं हो पाई। लेकिन इस बार हम छात्र और सभी जनता हिंदुस्तान के जाग गई। इससे पहले आप सभी लोग इस चीज़ से वाकिफ़ होंगे कि मार्च और फरवरी मिड के टाइम पे आप लोगों ने देखा होगा कैसे JNRM कॉलेज के सामने हम बच्चे अपने डीम यूनिवर्सिटी के प्रोटेस्ट को लेकर लगातार प्रयास और निरंतर प्रयास करते हुए हमने अपनी जीत हासिल की थी। लेकिन अभी भी सक्षम रूप से उन्होंने डीम यूनिवर्सिटी को वापस नहीं लिया। हमारा लड़ाई हमेशा और दिल्ली की तक आवाज़ पहुंचने तक हमारी आवाज़ जारी रहेगी। लेकिन अब ये लड़ाई जो है राष्ट्र सम्मान और राष्ट्र के जितने भी छात्र हैं सभी के बात है। अब हमारा भविष्य हमारे हाथ में, ना ही ये सरकार के हाथ में, ना ही इनकी पॉलिसीज़ और नीति के हाथ में। आप लोगों ने देखा होगा कैसे कि 20 जुलाई को जैसे 20 जुलाई को जैसे धरना प्रदर्शन संसद चलो मार्च की ऑर्गेनाइज करने की तैयारी की थी, उसमें कई बच्चों को बेहद बुरी तरीके से पुलिस प्रशासन और वहाँ की सरकार ने कोऑर्डिनेट ना करते हुए बच्चों के साथ कितने ब्रूटली असॉल्ट किया था उन्हें। या इतना शर्म का बात है कि आज आप आने वाले भविष्य को मार रहे हैं, आने वाले भविष्य की आवाज़ को आप रोक रहे हैं। मैं यहाँ के सभी अंडमान निकोबार के स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन और सभी कॉलेजेस के बच्चों को यही कहूँगा कि आप और एक बार समय आ चुका है हमें गांव से निकलने, हर घर से निकलने की। अब ये लड़ाई यहाँ के डेमोन्स्ट्रेशन और एक प्रोटेस्ट पे नहीं रुकनी चाहिए। अब ये आवाज़ हमारी दिल्ली तक पहुँचनी चाहिए और हम आखिर तक हमारे, जब तक हम यहाँ पे जहाँ छात्र हैं जितने भी, जब तक अपनी पढ़ाई जारी रख रहे हैं और अपने भाई बहनों आने वाली पीढ़ियों के लिए लड़ रहे हैं, हम ये लड़ाई जारी रखेंगे। जब तक ये सरकार अपनी नीतियाँ और अपने जितने भी मिनिस्टर्स हैं जिनका पॉलिसीज हम स्टूडेंट से नहीं मिलते, पेपर लीक हो जाता है तो जब प्रोटेस्ट करते हैं तो उनका स्टेटमेंट आता है कि जितने भी अदर पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो पॉलिटिक्स कर रहा है। इसकी आवाज़ उठाना हमारा अधिकार है और हम आखिरी दम तक आवाज़ उठाएंगे। आपकी सरकार है तो आपको नीतियाँ चुनकर आपको बनानी है जो हमसे समक्ष रहे। आप यह सोचकर कुछ भी नीतियाँ ला देंगे तो ये यहाँ की सरकार और यहाँ की जनता और यहाँ हम जो बच्चे हैं वो अपनाने वाले नहीं हैं। और मैं यही कहूँगा कि आज मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ कॉमरेड डी एपल सर का और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का कि यहाँ हमें समर्थन देने के लिए, और हम भी आपसे आकर जुड़े और हम लोग ने आज का जो डेमोन्स्ट्रेशन है उसे कहीं अच्छी तरीके से करें। और मैं चाहूँगा कि अगली बार हम जो नेक्स्ट स्टेप ले वो भी ग्रेटफुल और बहुत ही बड़े तरीके से हो, बड़े पैमाने में हो। और मैं सभी जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है सभी से ये आग्रह करता हूँ कि आप सभी भी आएँ। हमें फिर से हर स्टूडेंट्स को लेकर हमें ये लड़ाई शुरू करनी है और हम इस बार ये हमारा अकेला का मुद्दा नहीं है, पूरा राष्ट्र का मुद्दा है।
और एक बात याद रखिएगा, ये जो लाल झंडा है वो हमारा खून से बना हुआ झंडा है, और लाल झंडे से जितने भी लोग जुड़े हैं वो अपने आखिरी दम तक लड़ते रहें। और ये लाल झंडा आप लोग के बाकी झंडों का तरह नहीं है कि आप कुछ ने बोला कि हम लोग चुप के बैठ जाएं। हम अपने आखिरी सांस तक लड़ते थे और लड़ते रहेंगे। देश में जितने भी बार गलत हुआ है और आवाज़ उठाने की बात हुई है तो लाल झंडा सबसे पहले आकर खड़ा हुआ है। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, एसएफआई जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, CPIM जिंदाबाद, CPIM जिंदाबाद, SFI जिंदाबाद, SFI जिंदाबाद, NTA को भंग करो, NTA को भंग करो, राष्ट्रीय शिक्षा नीति वापस लो, राष्ट्रीय शिक्षा नीति वापस लो, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, शिक्षा का व्यापारीकरण बंद करो, शिक्षा का व्यापारीकरण बंद करो, पेपर लीक बंद करो, पेपर लीक बंद करो, पेपर लीक के कारण 22 छात्रों का मौत का विरुद्ध संघर्ष हमारा जिंदाबाद, पेपर लीक के कारण 22 छात्रों का मौत का विरुद्ध संघर्ष हमारा जिंदाबाद, जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस का जुल्म नहीं चलेगा, जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस का जुल्म नहीं चलेगा। और बात सिर्फ नीट एग्जाम का नहीं है, बात यहाँ अंडमान के डीम्ड यूनिवर्सिटी का भी है, जो कोई बच्चे लोग भूल नहीं जाना चाहिए। यहाँ का कोई बच्चा लोग से भी पूछे नहीं थे कि डीम्ड यूनिवर्सिटी लाना या नहीं लाना, उसका बारे में किसी से एक जन भी डिस्कस नहीं किए, और यहाँ के बच्चे लोगों की तरफ डीम्ड यूनिवर्सिटी ला दिए थे। तो मैं सारे बच्चों लोगों को बोलूँगा, सारे युवा लोगों को बोलूँगा कि ये आके नीट एग्ज़ाम का काली नहीं है, दिल्ली का काली नहीं है, धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन हमें भी चाहिए, क्योंकि हमें भी धर्मेंद्र प्रधान जी धोखा दिए हैं कि डीम्ड यूनिवर्सिटी जो अंडमान के इकोनॉमिक सिचुएशन के लिए डीम्ड यूनिवर्सिटी जो साथ नहीं देता, उस तरह एक यूनिवर्सिटी उन लोग ला के अंडमान के बच्चों लोग से पढ़ाई को छीनना चाहते थे। और मैं अगला बताना चाहूँगा कि DYFA की तरफ से ये चांस देने के लिए मुझे बहुत बहुत धन्यवाद और इनकलाब जिंदाबाद। इरेगुलरिटीज हमारे लोगों के सामने अगर आया है तब तक जो है प्रशासन और गवर्नमेंट ये बोलते रहे हैं कि ये केस में जो है हम जांच पड़ताल कर रहे हैं, कोई भी दोषी वो ऐसा नहीं जाएंगे जिसको जो है सजा नहीं मिलेगा, सबको सजा मिलेगा ये बोल के आए। लेकिन आप लोग इस साल का नीट एग्जामिनेशन में देखा, लाखों बच्चे जो बहुत दिन मेहनत करके एग्जाम लिखा और एग्जाम का पहले क्वेश्चन पेपर अगेन लीक हो गया। जो बच्चे पढ़ के बहुत मेहनत करके पढ़ के निकले वाला बच्चा, उनको जो है दोबारा फिर एग्जामिनेशन लिखना पड़ा। ये कई सालों से नीट एग्जामिनेशन आपको पता होगा, जो MBBS एडमिशन के लिए जो पैसा दे के रिकमेंडेशन से MBBS एडमिशन लेने वाले लोग डॉक्टर बन के आएंगे, हमारा देश का हॉस्पिटल का क्या हालत होगा मोदी राज में। इसी का विरोध में हर साल जो है हमेशा जो है विरोध होते थे, लेकिन अभी ये साल जो विरोध थोड़ा सा ज्यादा हो गया, दूसरी मोड चले गया। और जो सोनम वांगचुक, वो जो जम्मू कश्मीर लद्दाख का जो एक्टिविस्ट है, लीडर है, एनवायरमेंटलिस्ट है, उन्होंने जंतर मंतर पर जो है अनशन में बैठा और उसके साथ साथ उसके समर्थन में वामपंथी पार्टियों के साथ जुड़े रहने वाले छात्र संगठन का नेतागण, छात्र संघ के लोग, सैकड़ों हजारों लोग जो है उधर में इकट्ठा हुआ। मैं भी गया था उधर में, ये महीना 15 तारीख को सवेरे से शाम तक थे, दो बार गए थे उधर में।
वहाँ एसएफआई का स्टॉल पे जाकर के सैकड़ों लोगों का साथ हमने भाषण दिया। ये कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना करके जो है भाषण और जो वीडियो वगैरह नहीं है जो इधर में जो चल रहे हैं अंडमान में, जो असली में हम जाकर के जो है भाषण दिया वो वीडियो था, मेरा वीडियो। और उसके बाद में अभी 2-3 दिन पहले सोनम वांगचुक को ये मोदी सरकार रातों रात उठा के लेके चली गया और जो अंगस्ट्राइक में बैठने वाले बच्चों को वहां से निकालने के लिए कोशिश किया। और उसके विरोध में बच्चे जो है परसों जो दिल्ली के सड़क में जंतर मंतर में पार्लियामेंट के स्ट्रीट में आंदोलन किया और आंदोलन जो है चढ़ करके जो पार्लियामेंट का दीवार तक पहुंच गया, पार्लियामेंट का गेट तक पहुंच गया। और उसके बाद में हम लोगों ने देखा हमारे देश का इतिहास में ये पहले बार होगा इतना बहुत क्रूअली दिल्ली पुलिस और आरएसएस के लोग मिल करके वो बच्चों को जो है मार पिटाई करके उसका सिर फोड़ दिया, उसका जो है ब्रेन बाहर आ गया, उसका हड्डी टूट गया। वो कहीं जो है ब्रूटली लाठीचार्ज किया दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस किसका अंदर में है? ये अमित शाह का अंदर में। अमित शाह कौन है? नरेंद्र मोदी के साथ ये देश चलाने वाला, दो ही जन का देश जो राज चल रहा है आज हमारा देश में, एक नरेंद्र मोदी और दूसरा अमित शाह। ये दोनों मिलकर के देश चला रहे। तो अमित शाह का अंदर में जो पुलिस है, दिल्ली पुलिस, वो हजारों सैकड़ों बच्चों का जो है ब्रूटली मार करके जो उसको जो है हड्डी तोड़ दिया और इतना खून बसाया। और इतना भी जो एक्टिविस्ट वहां किए, पॉलिटिकल लीडर्स किए, सबके ऊपर में हमला किया। ये कोई डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट कभी करता नहीं है। इसलिए हम लोग बोलते हैं ये सरकार, नरेंद्र मोदी सरकार जो है तानाशाही सरकार है, ये फांसीवादी सरकार है, फासिस्ट सरकार है। ये सरकार जब तक सत्ता में रहेगा न छात्र जो है संघर्ष कर सकते हैं, ना मजदूर संघर्ष कर सकते हैं, ना किसान संघर्ष कर सकते हैं।